स्टार्ट। एक्सरसाइज 2 में पहला चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 2, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्या है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ट्रू या फॉल्स? क्यों फॉल्स और क्यों ट्रू? मुझे दोनों का रीजन चाहिए। क्यों फॉल्स? हाँ, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। उन्होंने क्या किया, ये तो लीनियर है, तो ऐसा लीनियर नहीं है ना, तो ये लीनियर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है? क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? द सेकंड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। क्या 5 है? डिग्री इज 5। ट्रू और फॉल्स? क्यों फॉल्स? डिग्री कितनी है इसकी? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो 5 आंसर फॉल्स है। क्या है मेरे लिए 5 आंसर? क्योंकि राइट आंसर क्या है मेरा? 2 है। राइट आंसर क्या है मेरा? 2 है। तो थर्ड ट्रू फॉल्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, उसका आंसर कुछ इस तरह से दिया है, x माइनस 6 एक्स माइनस 2। आपको वेरीफाई करने के इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? सोनी टीवी। अब इसमें पहला तरीका है, मैं इसका स्प्लिटिंग मेथड करूंगा, या तो फिर इस दोनों को कम, तो उससे मेरा ये आंसर भी आ सकता है, या इससे मेरा आंसर ही आएगा। तो हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं। स्प्लिटिंग में हमने बहुत प्रैक्टिस की है। स्प्लिटिंग मेथड याद है ना सबको? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, हमें क्या करना है? प्लस 12 का फैक्टराइजेशन करना है कि 8 आंसर आए। क्या होगा? 6। यहाँ पे कौन सी साइन है? तो दोनों साइन सेम आएगी। यहाँ पे कौन सी साइन है? तो दोनों साइन क्या आएगी? अगर अभी टेम्पररी में दोनों का डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 6 एक्स माइनस 2। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है ना? तो मेरा आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ट्रू फॉल्स, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। यानी मेरा एक पॉलिनोमियल यहाँ पे मुझे दिया गया है 2x प्लस 3, और बोला गया है कि इसका जीरो क्या है? 3/2। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं। कैसे? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस, तो ये मेरा आंसर क्या होगा? क्या होगा? फॉल्स। क्लियर हुआ? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? दूसरा तरीका कौन सा था? ये वैल्यू में x की जगह पे रखता और आंसर क्या आना चाहिए था? जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं और आंसर 0 आता है, तो दिस इज द जीरो ऑफ आवर पॉली। क्लियर? अभी किसी को डाउट? द फिफ्थ एंड लास्ट ट्रू फॉल्स क्या है? इन पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है इज 3। क्या है? चलो, x क्यूब यहाँ पे है, ये रहा। उसका कोएफिशिएंट क्या है? उन्होंने क्या बोला? 3, विच इज, तो ट्रू आंसर क्या होगा? क्या होगा? 5। तो दिस इज द एंड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन 2। अब उसमें क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 2, उसमें क्वेश्चन 2 में फर्स्ट क्या है देखो। उसमें फर्स्ट है, हमें अब एमसीक्यूज है, राइट? नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यूज। p ऑफ x 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24, और यहाँ पे मुझे पूछा गया है
p माइनस 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। कितने लोगों को ये आता है? बाकी को नहीं आता? वाह, चलो देखते हैं, नहीं आता उनके लिए। माइनस टू का क्या होगा? क्यूब 26 इंटू -2 प्लस 20। अब जब हमने पहले भी रूल बोला है कि ब्रैकेट में अगर नेगेटिव नंबर हो, ऊपर इवन नंबर हो, तो आंसर किस में आएगा? वाव, ये ऑड नंबर, एक्चुअली ऑड नंबर है। नेगेटिव में अगर सॉरी ब्रैकेट में अगर नेगेटिव और ऊपर कौन सा नंबर हो? ऑड नंबर हो, तो मेरा आंसर किस में आएगा? नेगेटिव। 2 2 जा 4 2 जा, कुछ लोग 2 3 जा 6 लिख देते हैं और बाहर आके कि यस, फिर एग्जाम के दिन ओह नो, राइट। 9 -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 52 24 -8। चलो, तो अब यहाँ पे ये दोनों प्लस है, तो इसका प्लस क्या होगा? 60। इसका प्लस क्या होगा? एंड आंसर इज राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? अगर इसका आंसर 0 आया तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें? -2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉली। क्लियर सबको? यानी इसमें दूसरा भी पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, सबको यहां देखना है। अब देखा ऐसा है कि फॉर द पॉलिनोमियल px, इफ, उन्होंने बोला है इफ p7 इज इक्वल टू 0, देन ब्लैंक इज अ फैक्टर। सब यहां पे देखेंगे, फैक्टर ऑफ px। अब मुझे ऐसा बोला है कि p7 0 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, उसमें मैं 7 अगर रखता हूं, मेरा आंसर आता है 0, तो मेरा फैक्टर कौन सा होगा? मैं ऑप्शन लिख देता हूं जिससे आपको और समझ में आए। पहला ऑप्शन है मेरा x -7, दूसरा ऑप्शन है x +7, तीसरा ऑप्शन है 7x +1 और चौथा ऑप्शन है मेरा 7x -1। नाउ कैन यू गेस विच वन इज राइट? Why? Also ready? Yes. मैंने आपको बोला था कि 0 अगर पॉजिटिव हो तो फैक्टर क्या होता है? यहाँ पे -7 होता तो मेरा आंसर क्या आता? और ये आंसर कब आता है पता है? -1/7 +1/7। अगर यहाँ पे 1/7 होता ना प्लस में, तो ये आंसर आता। नेगेटिव में 1/7 होता तो ये आंसर आता। और आपको समझ में आया सबको? और दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका, 7 यहाँ पे रखो, 7 - 7, 7 + 7, 0 नहीं आ रहा, इसमें 7 रखने से मेरा आंसर क्या आ जाता? तो वो भी एक तरीका है कि कौन सा मेरा 4 में से ऑप्शन, तो ये 7 मगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ जिसमें आंसर 0 आता है, वो मेरा सही आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? तो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा रहा हूं? एक से ज्यादा मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ब्लैंक इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है हमारे पास? p ऑफ x, x³ 7x² +5। और ऑप्शंस मेरे कौन कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शंस में से मुझे लेना है 1 -1 5 -5। तो कैसे करेंगे हम लोग इसमें? कैसे करेंगे? पहले 1 मुझे यहाँ रखना है। आंसर क्या आना चाहिए अगर 1 रखने पे? अगर 0 आएगा तो मुझे समझ लेना है कि मेरा आंसर कौन सा होगा? 1। नहीं आएगा तो मैं क्या रखूंगा? फिर क्या रखूंगा? और फिर क्या रखूंगा? अब सपोज इसी में मेरा आंसर 0 आ गया तो दूसरे चेक करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं ना। अब ऐसा हो कि विच वन इज नॉट फैक्टर और नॉट 0, तो वहां पे भी जो रखने से 0 नहीं आएगा वही मेरा आंसर होगा, या तो सभी ट्राई करने पड़ेंगे। तो विल यू डू योरसेल्फ? पक्का आप खुद करोगे? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है?
फोर्थ वाला हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 125, यानी वन इसको हम x माइनस 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसा मान लो। द रिमाइंडर इज ब्लैंक। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 5 से, सबको यहां देखना चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो मुझे क्या करना है, इसको पहले तो पॉलिनोमियल नाम दे दो p ऑफ x, और दूसरा ये मेरा फैक्टर है जिससे मुझे डिवाइड, उसको मैं gx कहूंगा, राइट। तो मैं x माइनस 5 इक्वल टू क्या ले लूंगा? 0। x इक्वल टू क्या लूंगा? यानी मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है? क्या रखनी है? यहाँ पे किसका क्यूब होगा? 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना होगा? प्लस 125। मेरा आंसर क्या आएगा? समझ में आया? ऐसे नंबर को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पे प्लस 5 होता तो मैं क्या रखता? समझ में आया? तो जो भी वैल्यू हमारे पास इसमें ऑप्शन है 0, 250, माइनस 125 एंड 125, एंड ऑलरेडी वी गॉट अवर आंसर, दैट इज गॉट इट। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 इंटू 75। कुछ लोग स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो एमसीक्यूज में है। एमसीक्यू में आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बार प्रैक्टिस, हमारी जो मेथड उसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। तो इसमें मैं क्या लूंगा? या 80 प्लस 5। अब ध्यान से सुनो सब, मैंने क्या डिसाइड किया भाई? 85 और 75 के बीच में कौन सा नंबर जीरो वाला होगा? 80। 80 में से 5 माइनस प्लस 5 करेंगे तो 85। 80 में से 5 माइनस, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, यानी 80 का स्क्वायर माइनस, तो क्या होगा? 6400 माइनस 5, दैट इज 6, और सॉरी 25, तो क्या होगा? 6 3, एंड दिस इज योर। चलो अच्छा, आप लोग ध्यान दे रहे हो। अब तो मेरी भी गलतियां पकड़ने लग गए। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान से, एमसीक्यू मतलब क्या होता है पता है? कॉन्सेप्ट। अगर देखो सारी आइडेंटिटीज, सारे कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होते हैं वही एमसीक्यू में पूरे मार्क्स ला पाता है। तो जिनको भी लगता है कि भाई सेकंड चैप्टर जो हमने पूरा कंप्लीट किया उसमें स्टिल यू आर लेकिंग सर्टेन आइडेंटिटी, सर्टेन कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा बैठो, हमसे वो कॉन्सेप्ट जानो, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट क्लियर दिस एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, राइट। सो प्लीज कंटिन्यू करें, फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। और